हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। वेलकम बैक विद अनदर एपिसोड। इस वीक हम आपके लिए फिर से कुछ ड्रामास के रिव्यूज़ लेकर आए हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले चलते हैं अपने को होस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? एंड यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश एंड मैग्निफिसेंट टुडे। थैंक यू सो मच। नया नाई के पास से हो गया हम। आहा। सो हाउ आर यू डूइंग? एवरीथिंग इज How's winter treating you? सर्दी तो बहुत लग रही है। मुझे लग रहा है कि मेरा बाकी जो बॉडी है ना वो पाकिस्तान में और पैर में अंटार्कटिका में है, क्योंकि पैर बहुत ठंडे रहते हैं। पैरों के अलावा बाकी सब मतलब वैसे बेवफा लोगों के हाथ पांव ठंडे ही होते हैं। नहीं, हाथ मेरे गर्म है अल्हम्दुलिल्लाह। सो चलते हैं अपने सेकंड होस्ट की तरफ। द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम ऑफ AK Buzz। मोस्ट प्रोमिनेंट नेम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल कैसे है हैं आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? I'm very nice वेरी नाइस, वेरी नाइस। I'm very कितने good। नार्सिसिस्ट हैं आप? I'm very good। कितने नार्सिसिस्ट हैं आप? How are you doing? आई एम वेरी अच्छा, वेल। am I narcissist? ये बाल मेरे ठीक लग रहे हैं? Right before the shoot। और बताएं आप। ठीक ठाक। आप बताएं कि विंटर्स आपके लिए कैसे गुजरे हैं? आई हेट विंटर्स। Why? आई डोंट नो व्हाई। आई डोंट नो व्हाई। इसलिए मुझे लगता है मुझे पहाड़ों में भी जाके तकलीफें होती हैं। Because of हाँ, मुझे सूट नहीं करता Cold ये एनवायरनमेंट। मुझे ये स्लो कर देता है, सैड कर देता है। मुझे हॉन्टेड भी लगती हैं कभी-कभी तो विंटर्स। मुझे वो फोग जब हो जाती है। So you don't like winters at all? सेम। इसलिए मैं विंटर्स में फिर इतने हैवी पकवान होते हैं खा के आप, और जो है अपने मैदे का बर्बादी कर देते हैं। तो मैं यूजुअली विंटर्स में मेरी चल भी फिर डाइट रही होती है। हलवा, गाजर का हलवा, दाल का हलवा, पेठे का हलवा, उफ, बहुत पकवान होते हैं विंटर्स के पकवान। बस मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज होती है, लेकिन वो मैदे के लिए अच्छी नहीं होती। and that is मैदा होता है ना, क्या होता है? मैदा। मैदा। स्टमक। मैदा। ये कौन सा पकवान है? ये स्टमक के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, वो कौन सा पकवान है? नहीं, विंटर के जितने भी पकवान होते हैं वो स्टमक के लिए इतने खास नहीं होते। आपने कहा सवाए एक के, वो कौन सा पकवान है? सिवाय एक नहीं, उसने कहा मैदा होता है ना। ओह, अच्छा। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन विंटर? खाने के एतबार से। सर्दियों के एतबार से नहीं, सर्दियों के एतबार से सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना बस। ओके, एंड यू? अच्छे खाने खाना। आई लव गाजर का हलवा। अभी रिसेंटली मैंने खाया है, 2-3 दफ़ा खाया है और आई रियली लव्ड इट। सो चलते हैं अपने प्रॉपर आगाज़ की तरफ। आपके लिए कुछ ड्रामास जो हम हर वीक लेकर आते हैं, कुछ आपके लिए बात क्लैरिफाई करना ज़रूरी थी। वो ये कि कमेंट सेक्शन में किसी ने टीवी लाउंज के कमेंट सेक्शन में मेंशन किया था कि सूर्यवंशी जो है वो आई है, तो आप लोगों ने सूर्यवंशी को रिव्यू नहीं किया। एंड ये पाकिस्तान में मोस्ट ट्रेंडिंग सीरीज है। सो उसके लिए हम आपको पहली चीज़ ये बताते चलें कि टीवी लाउंज में यूजुअली फर्स्ट ऑफ ऑल हम टीवी ड्रामास को डिस्कस करते हैं। इट इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू द मूवीज सेक्शन। सो इसके लिए हम उसको नहीं डिस्कस करते। सेकेंडली ये कि नेटफ्लिक्स पे एक चीज़ नहीं 10 चीज़ें जो है ना वो एट द टाइम ट्रेंडिंग में चल रही होती हैं। सो ये थोड़ा सा जस्टिफाइड होगा कि हम एक की बात करें और बाकी 9 की ना करें। और थर्ड चीज़ ये कि हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि हम अपने कुछ कंट्री के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको प्रमोट कर सकें, उन ड्रामास को आपसे डिस्कस कर सकें। सूर्यवंशी इज़ नॉट वन ऑफ दैट। नॉट बिकॉज द रीज़न जो एक सोसाइटी में उसका एक टैग चल रहा है कि वो एंटी मुस्लिम या एंटी पाकिस्तान है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट बट बिकॉज कि हम पाकिस्तानी इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं। हम इसको डिटेल में मीनिंगफुल में बात करेंगे। हाँ, हम इसके बारे में डिटेल जो है वो मीनिंगफुल में आपके पास जो कल एपिसोड आएगा उसमें आप देखिएगा कि हम उसमें भी डिस्कस ये लाजमी करेंगे। ओके, तो चलते हैं सबसे आगाज़ की तरफ। आज मुना आप बताएं, आज हम कितने ड्रामे आज वक्त कम है और मुकाबला काफी बहुत सख्त ज्यादा है। सख्त आज हमारे पास 8 ड्रामे हैं जनाब जी। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन 5 हम कहते थे, 3 अब ऐड हो गए हैं, जिसमें एक तो वो कोयल है। अच्छा। ठीक है, जो बिछड़ गए है। अच्छा। जो कि मैंने देखा है लेकिन मुझे इतना खास समझ नहीं आया। अरसलान उसको वो करेंगे डिस्कस ज्यादा। और ए मुश्तिका की 2 एपिसोड ना, एक वीक में 2 एपिसोड्स आ रही हैं उसकी, तो वो दोनों एपिसोड्स होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला ड्रामा जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है एज कैजुअल परिजात। पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला। सो परिजात के इस वीक में हमें जो चीज़ें नजर आई वो मुझे इस तरह लगता है कि 4 मेजर प्लॉट्स थे। सबसे पहले नाहीद की जो मीटिंग हुई परिजात के साथ, जो उनके घर में आती हैं एंड द मीटिंग गोज ऑन। और उसके बाद जब परिजात आरजे एनी के घर पर आते हैं और उनकी मदर से उनकी मुलाकात होती है वो। और थर्ड प्लॉट जो था मुझे इस तरह लगा, जब परिजात वापस गाड़ी में जा रहे होते हैं तो वो अकबर से कहते हैं कि एक गाड़ी जो है वो मुसलसल पीछा कर रही है और वो सेठ शहबाज की गाड़ी होती है, राइट। सो
आपका क्या है बेसिकली स्टैंड इस वीक के बेसिकली एपिसोड इस वीक के एपिसोड में जो मेन हाईलाइट थी जो मुझे लगी वो थी नाहीद वाली मीटिंग, ठीक है। नाहीद जो है वो जाती है परिजात के घर अपनी बहन कमल को लेके, उसको वो खैर भगा देती है कि तुम जाओ जरा घर देखा परिजात सर का, तुम्हें बड़ा शौक है परिजात सर का घर देखने का। वो घर देखने जाती है, पीछे से वो अपनी चालूबाजी पे आ जाती है, खानी डाल देती है। हाँ ठीक है हाँ, वो अपनी कार्रवाई डालती है जिसपे परिजाद जो है, परिजाद का रिस्पॉन्स मुझे बहुत पसंद आया। वेरी नाइस। परिजाद का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। उसने कहा कि अगर मैं वही मोहल्ले वाला परिजाद होता तो क्या तुम यही चीजें लेके मेरे पास आती इसी तरह से। तो वो उसकी आंखें झुक जाती हैं उसकी जो है ना नाहीद की। तो वो बड़ा एक इम्पैक्टफुल उसका डायलॉग भी था कि आपके एक आंसू के ऊपर ये सारी की सारी जायदाद मेरी जो है सारा कुछ है ये कुर्बान, लेकिन मैं आपका ये प्रपोजल अब एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप परिजाद जो मोहल्ले वाला उसके पास नहीं आई, आप पीजेड मी के पास आई। बेसिकली उसके कहने का ये मतलब होता है। एक ये चीज़ थी। दूसरी जो परिजाद आरजे के घर जाता है, ठीक है, वो एक सीन था कि अच्छा आरजे यानी कि मदर जो है वो परिजाद को बताती है कि इसके फादर की डेथ के बाद यानी कि आंखें चले गई और मैं बहुत गरीब थी, मैं घर से पहली दफ़ा बाहर निकली स्कूल में बच्चों को पढ़ा के। उस घर से कहीं से भी ये फील नहीं आ रहा वो किसी गरीब गुरबे या स्कूल टीचर का घर है, सॉरी टू से। बड़ा प्यारा स्टाइलिश सा सजा हुआ और लाउंज बहुत खुला हुआ था, लेकिन खुला डुल्ला लाउंज था, ठीक है। देखो ये काम है क्या है कि तो खुद क्रिएटिव लिबर्टी नहीं देता, ऐसा दे रही है नहीं नहीं तो ना दो, खिंच के रखा। आरजे यानी गरीब है आज, खिंच के उसके पास आंखों का इलाज करवाने के पैसे नहीं है, स्कूल टीचर है। उनका पहनावा भी वैसे गरीब वाला नहीं लगता। हाँ ठीक है, ही इज राइट। तो इन्होंने भी ले ली क्रिएटिव उधर नहीं मेरे, तो मैं भी अपनी उठा लूं क्रिएटिव लिबर्टी। ठहरो मैं जरा साइड पे रख। अच्छा तो दैट्स इट। हाँ हुमा नवाब थोड़ी सी कंफ्यूज लगी, शायद वो कैरेक्टर में रह रही थी या मुझे इस तरह लगता है ये हुमा नवाब की नॉर्मल एक्टिंग है। This is what she does. Maybe वो ना मतलब हमेशा वो इस तरह लगता है कि जिस तरह अभी कोई डायलॉग अभी कहेंगी वो नहीं कहती, वो चुप कर जाती है, वो नहीं कहती, ठीक है। तो वो था। और बाकी सेठ शहबाज की गाड़ी पीछा करी वो तो डिस्कस हो गया, उसमें इतना खास शायद वो अब परिजाद के दुश्मन वो भी बात हो चुकी है, कुछ ना कुछ करेंगे, वो बात हो चुकी है ना। आप कुछ डिफरेंट बात करेंगे कि या आप रिपीट करेंगे? अच्छा वो जो सीन आया था घुड़सवारों वाला, उसमें एक डायलॉग मुझे बड़ा पसंद आया था। और वो ये था कि जो घोड़ा है और जो उस पे सवार है वो ये समझता है कि वो फातेह है, वो जीता है, जबकि फातेह तो वो होता है जिसने उसके ऊपर पैसा लगाया होता है, ठीक है। उनको ये रियलाइज नहीं होता कि असल में तो जीत घोड़े की तो नहीं है, घोड़ा तो रेस में जीत गया, निकल गया, घोड़े को लगता है कि उसकी जीत है, लेकिन जो उसके पीछे बैठा ना असल परिजाद ही है जी, ठीक है। तो अच्छा मैं बता दूं अपने पॉइंट्स। मेरे ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं है, सारे पॉइंट्स आपने डिस्कस हैं। नेक्स्ट ये क्या है? अच्छा चलो, आपने सारे मेरे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अच्छा। और मुझे ओवरऑल एपिसोड इतना अपीलिंग नहीं लगा, मतलब आई डोंट नो व्हाई। इतने ज़्यादा स्टोरी में स्टोरी इतनी प्रोग्रेसिव नहीं थी इस एपिसोड में, जितना तेज पेस पे हम आदी हो चुके हैं परिजात को। लेकिन एक दो एपिसोड्स आई गेस रह गई हैं। हाँ एक दो एपिसोड रह गए, मतलब आप अगर आप देखें वो जो नाहीद उसके घर आती है और वो आपके पूरे ड्रामा का इट्स लाइक कोई 10 मिनट का सीन था, वो 10 मिनट का सीन और 35 मिनट की एपिसोड आती है, तो 10 मिनट में आपने वो सारी मुलाकात दिखाई। पर वो जरूरी थी ना, वो जरूरी थी, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने स्क्रीन टाइमिंग दे दी। फिर उसके बाद आरजे यानी का प्लॉट जो नया बन रहा है और फिर वो सो ओवरऑल मुझे इस वीक इतना मज़ा नहीं आया। इट वाज वेरी लाइक मेरे लिए वो स्लो पेस था। एक्टिंग तो हम कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि अहमद अली अकबर की बहुत अच्छी है। यमुना की एक्टिंग मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, मतलब जिस तरह यमुना को हम देखने के आते हैं। एंड हुमा नवाब वाली बात यू आर राइट कि शी वाज वेरी कंफ्यूज कि उसने क्या कहना, मतलब मुझे तो लगता है जैसे कोई प्लानिंग चल रही है, ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कोई प्लानिंग चल रही है परिजात को घेरने वाली, जैसे वो कुछ छुपा रही है, कुछ छुपा रहे हैं, है ना। तो मुझे ये फील आ रही है। सो ओवरऑल ये मेरे परिजात के पॉइंट्स हैं। अब सही वाले पॉइंट्स पे आते हैं जो मैं ओवर टू यू। सो बेसिकली वही नाहीद वाली बात कि मुझे इस तरह लगा कि अब मुझे एक चीज़ मुझे ये लगी कि नाहीद की क्लोजिंग हो गई। हाँ जी, प्रॉपर्ली हो गई। हाँ कि उन्होंने अच्छे से नाहीद को बेस्ट करके उसकी क्लोजिंग कर दी कि चल तू बहन के सामने। हाँ
और सेकंडली ये कि आरजे एनी वाला यस हुमा नवाब की एक्टिंग मुझे वाकई इस तरह लगता है कि जिस तरह कुछ छुप रहा है, कुछ चल रहा है, वो कहना भी चाहती हैं फिर वो रुक भी जाती हैं, जी है ना। और मुझे इस तरह लगता है जिस तरह वो बेटी के हवाले से कुछ बताना चाहती हैं लेकिन जी रुक जाती हैं वो। और आरजे एनी की वही स्टिकी थोड़ा सा कैरेक्टर कि अच्छा, उनकी मदर ने उनको बताया है कि डोंट डू दिस। उनको बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं लेकिन वो हमें क्यों नहीं कनेक्शन बिल्ड हो रहा, या सिर्फ मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है या आप दोनों के साथ, आप दोनों के साथ भी ये प्रॉब्लम, मुझे तो वो कनेक्शन नहीं बिल्ड हो रहा उनके साथ। वो एक होता है ना कि वो एक ब्लाइंड लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं आप, जैसे इससे पहले मेंटली चैलेंज थी उसमें प्यार के सदमे में, तो वो उसकी वो एक वो जो चीजें थी ना, या जो वो उसका एक करेक्टर था, आपको लगता था कि जिस तरह की घुटन वो फील कर रही है वही घुटन आप भी फील कर रहे हो। तो वो एक अंधे का करेक्टर। ब्लैक मूवी देखी आपने? यस। आपको आपको आप घुस जाते हो उन करेक्टर्स में, आपको लगता है कि यार ये बाकी बॉडी लैंग्वेज ब्लैक हो रियल होती है, ठीक है, लेकिन वो यमुना से मुझे तो नहीं आ रही यार। मेरा ये मानना है कि यमुना जो है ना वो अपने कैरेक्टर से ना ऑडियंसेस को जकड़ के रखती हैं, ठीक है। पिछले जितने भी ड्रामों में देख लें, इश्क ज़हे नसीब में देख लें, डर सी जाती है सिला प्यार, इसमें जकड़ा नहीं है। लेकिन मैं एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा, फिर उसके बाद हमें ख्याल में पर इस बात को कंक्लूड करते हैं। मुझे ऐसा फील आता है यमुना इज अ डायरेक्टर्स आर्टिस्ट, मतलब डायरेक्टर्स एक्टर। उनके साथ कोई अच्छा डायरेक्टर कोई काम करे तो वो उनमें जो वो एक्टिंग का पोटेंशियल है ना वो नजर आता है। लेकिन अगर कोई, जैसे आपको याद होगा राज़े उल्फत और प्यार के सदके पैरेलल चल रहे थे, एक में यमुना की बदतरीफियां चल रही थी और एक में यमुना की तारीफें चल रही थी, तो आई थिंक ये भी हो सकता है, दिस माइट बी प्रोबेबली। तो आगे चलें। हाँ, लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक परिजात के अपकमिंग एपिसोड में क्या होता है और क्या नया इसके अंदर वो लेकर आते हैं। बट इस वीक का एपिसोड मुझे इस तरह लगा कि स्लो पेस्ड था। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ। नेक्स्ट ड्रामा सीरियल है दोबारा। सो बेसिकली इस एपिसोड में आप लोगों ने दोबारा में देखा कि कैसे माहिर की मीटिंग होती है अपने फादर एंड मदर के साथ, और वहाँ पे मुझे प्रॉपरली जो कुछ लगा वो माहिर की बातें मुझे बिल्कुल ठीक लगी। प्लस इसके अंदर जावेद शेख एज इब्तिसाम उनकी एंट्री होती है, और उनकी एंट्री होते ही उनकी एग्जिट हो जाती है कि वो शर्टल लेने चले जाते हैं। और फिर आगे कहानी थोड़ी सी प्रोग्रेस करती है। वो तीनों बहन भाई जो होते हैं वो टेरेस पे चाय पी रहे होते हैं। हाँ, हदीका की और इब्तिसाम की नीचे मुलाकात चल रही होती है, और एंड पे माहिर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो फ्रेंड जो है वो उसके फादर मदर को कॉल करते हैं, बट दे कम्प्लीटली डिसरिगार्ड द थिंग। और अभी स्टोरी खैर यहाँ पर है, हदीका को पता लग जाता है कि एक्सीडेंट हो गया और वो इलाज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? यार मुझे ये एपिसोड बहुत पसंद आई। सेम। मुझे ना कुछ सीन ऐसे थे जो दिल को बहुत कनेक्ट किए। सबसे पहले तो ड्रामे के स्टार्टिंग में ना एक फ्लैशबैक चलता है। अच्छा, मुझे दोबारा की एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, जो भी फ्लैशबैक्स आते हैं ना वो इररिलेवेंट नहीं होते, वो रेलेवेंट होते हैं। जैसे महरू अकेली बैठी हुई है खाने की नाश्ते की टेबल पे, अफान सोया हुआ है और पुप्पो कहीं गई हुई है। उसको याद आता है कि जब उसका शोहर जिंदा था, क्या नाम है उसका, क्या नाम था उसका, नाम क्या, नुमान इजाज। हाँ, नुमान इजाज। ठीक है, जब वो जिंदा था ठीक है, जब हिदायतुल्लाह हाँ, जब वो जिंदा था हिदायतुल्लाह, तो वो ऐसे ही नाश्ते के टेबल पे बैठे होते थे। वो कहती है कि अब उसकी मिनाल की शादी हो गई है, तो मुझे लगता है कि मुझे कोई एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। तन्हाई का जब उसे एहसास, हाँ, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर और सारा कुछ जो है कुछ कर लेती। वो कहता है क्या जरूरत है, या तो तुम दुर्दाना आपा के साथ पास कनाडा चली जाओ, या मिसेज जो दूसरी है चैरिटी वर्क, हाँ, उनके साथ चैरिटी उम्रा का भी कर दो, या कुछ इस तरह का। तुम्हारी पोते पोतियों को खिलाने की उम्र है, तुम कहाँ पढ़ रही हो, ठीक है। तो जो भी फ्लैशबैक होता है वो रेलेवेंट होता है कि वो उसी तरह फरागत में बैठी होती है, उसको फरागत का टाइम याद आ जाता है। तो वो एक अच्छा सीन था। उसके अलावा जो है वो माहिर की जो मीटिंग होती है मॉम डैड के साथ, उसको ये एहसास होता है कि मेरे माँ बाप जो है ना वो मेरी केयर नहीं कर रहे हैं, वो सोसाइटी की केयर कर रहे हैं। बाप है उसको अपनी दूसरी बेटियों को ब्याहने की फिक्र है, माँ जो है उसको अपने दूसरे शोहर की फिक्र है। उसको ये फील होता है कि वो मेरे लिए आए हैं, लेकिन वो उसके लिए नहीं आते, वो अपने अपने मफादात के लिए आते हैं। तो जब वो पार्क से निकल रहा होता है, ठीक है, अच्छा मुफादात में कोई मसला है? नहीं। अच्छा नहीं चले, आप बहुत आज टाइम ले रहे हैं, चले आगे हमारे पास बहुत आज लंबा यार दोबारा एपिसोड है। हाँ, मैं शायद मैं ज्यादा बोलूं, बाद में शायद मैं ना ज्यादा बोलूं। अच्छा, जब वो वॉक कर रहा होता है ना, पार्क से निकल रहा होता है, तो वो देखता है कि एक बाप अपने बेटे को खिला रहा होता है। वहां पे उसकी आंखों में महरूमियत जो होती है ना, और उसकी आंखों में हल्का सा आंसू का, वो बड़ा प्यारा सीन था। और उस सीन ने मुझे भी थोड़ा सा जो है ना
वो emotional emotional कर कर दिया, दिया था, touch रुला कर दिया। दिया था थोड़ा बहुत, ठीक है। वो हो गया। इब्तिसाम की एंट्री जो है वो अच्छी थी, जावेद शेख साहब की बड़ी अच्छी उन्होंने एक्टिंग की, कैरेक्टर में बड़े अच्छे रहे हैं, जी। ठीक है, वो था। और एक्सीडेंट से रिलेटेड मेरी बहुत वो, अच्छा वो मेरे पास बहुत लंबी उस पर ठीक डिस्कशन है है, करने को, हम अभी जरा सी करते हैं। टक्कर लगी है, हाँ अभी करते हैं, अभी भी करते हैं खून डिस्कस। भी नहीं निकला हाँ। और फ्रैक्चर्स भी हो आप गए, ये ऐसा भी हो गया, बताएंगे वो भी ये हो एक मक्खी बहुत तंग कर रही है, पता नहीं क्या मसला है इसको, ऐसा आप बताएंगे कुछ। एक मूवी भी आई थी मक्खी, गया। नहीं वो उधर है, अब इधर आ गई है। इधर आ गई है। हाँ मक्खी को बोले, वो आपके सिर पे हवा बैठी दो ना। अच्छा यू अच्छा टेल। नहीं पहले आप बता दो, मेरे पास थोड़े आप मेरी जो पॉइंट्स है दोबारा से रिलेटेड वो स्टोरी से काफी हट के हैं, स्टोरी आप काफी हद तक एक्सप्लेन कर रहे हो, तो अगर आपको स्टोरी से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो आप बताओ। अच्छा मुझे इसके अंदर ये लगा कि जो फादर और मदर के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन हुई है वो वाकई बड़ी जेन्युइन है कि आप माँ बाप कहलाने के लिए आपको कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जो पैदाइश के अलावा भी होती हैं। बाप का या माँ का नाम सिर्फ बेफॉर्म की हद तक नहीं होता, इससे बहुत ज़्यादा कुछ पार्टिसिपेशन होती है लाइफ में। और जो माहिर की महरूमियत है वो बिल्कुल ठीक है। और मुझे इस चीज़ का समझ में नहीं आया कि तुम मिसेस हिदायतुल्लाह से ना मिलो क्योंकि हाँ आई डोंट गेट इट कि माहिर का नैरेटिव नहीं उन्होंने सुना कि क्या उसका नैरेटिव है, वो क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं, एंड एंड पे वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल के वो हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। अच्छा उसके बाद जावेद शेख साहब की एंट्री होती है विच इज़ फाइन। जावेद शेख एक्टिंग मुझे वो लगी, मुझे उसके अंदर कोई डिफरेंट नहीं नज़र में आया। आई एम सॉरी बट आई डिड नॉट कनेक्ट विद द कैरेक्टर कि वो कोई बाहर से आया है, कोई एनर्जी अपने साथ एक कैरेक्टर लेकर आता ना, पता नहीं आई थॉट कि दैट वाज लैक ऑफ द एनर्जी देयर। हालांकि उसको एनर्जी डालने के लिए वो कहती भी हैं आपा, बट समहाउ वो चीज़ आई गई हो जाती है। मतलब मलका को क्या था, कोई बड़ा प्यारा डायलॉग था कि महल तुम्हारा हो सकता है अगर मलका तुम्हारी हो जाए। हाँ तुम्हारी हो जाए। और लास्ट पे वही माहिर का एक्सीडेंट मुझे भी इसी तरह लगा कि एक बड़ी नॉर्मल सी टक्कर हुई थी और वो गिर गया और इतना उसका एक्सीडेंट हो गया और माँ बाप ऑन नहीं कर रहे, सीरियस कंडीशन में है। सीरियस कंडीशन में हाँ। जी। एक छोटी सी टक्कर से उनको हेड इंजरी भी आई है, वो कोमा में चले गए हैं, फिर उनको बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग भी हो गई है, पता नहीं सो ये एक मुझे फ्लॉ था जो कि हम तीनों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा मुझे दोबारा से जो मसला आ रहा है ना ओवरऑल, दोबारा मैंने शुरू हमेशा से बात किया, दोबारा वो ड्रामा है जो स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रहा है, राइट। एक सीरियस टॉपिक है और उसमें एक थीम बैठी हुई है कि एक चल रहा है कि एक औरत की जो स्ट्रगल दिखा रहे हैं, वो इस दफ़ा भी थी जो हमें उसके फ्लैशबैक्स में नज़र आती है। बट प्रॉब्लम है इसकी वो जो ठीक है उन्होंने इब्तिसाम का कैरेक्टर डाला जस्ट टू शो कि जो फुप्पो भी हैं वो उनके नज़दीक उनके पर्सनल मफादात जो हैं वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे हैं, तो इसलिए वो इब्तिसाम के थ्रू अच्छा जो चीज़ें उनके लिए माहिर के साथ वो थी शॉपिंग पे जाना एंड खाने वाने पे जाना वो किसी और के साथ, तो वो उनके लिए जो थी हराम थी, तो अब उनके साथ वो हलाल है, राइट। सो ये चीज़ ठीक है ये शो करना था, लेकिन जो उसको कॉमिक फील दी गई है उस करेक्टर को इब्तिसाम को, जी मैं थक गया अब मैं क्या करूँ, मैं वहाँ पे स्टोर पे काम, मुझे वो थोड़ा दोबारा की फील से ऐसा लगता है कि जैसे वो हटा हुआ लगता है। ठीक है मुझे लगता है वो दोबारा की जो हमने अभी 7 एपिसोड देखने या 8वीं थी उस ओवरऑल थीम से हटी हुई बात लगती है। तो इससे यही एक वजह है, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि इनको ड्रामा रिव्यूज़ नहीं कहना चाहिए, इनको ड्रामा फीडबैक या ड्रामा डिस्कशन कहना चाहिए। ये डिफरेंट चैनल्स इसको ड्रामा रिव्यूज़ कहते हैं। अब रिव्यूज़ ये होता है कि आपने कोई चीज़ देखी, आपको वो अच्छी लगी, अब आप हमारी देखा देखी कुछ लोगों ने सिंपे आना शुरू किया, राइट, मेरे आसपास के लोगों में से। और अगर अब हम कहेंगे कि वो ड्रामा अच्छा नहीं है तो फिर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाएगी? ऐसे यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको मेरी बात समझ आ रही है? मतलब एक ड्रामा अब हम कहाँ के सच्चे थे 10 एपिसोड तक अच्छा था, उसके बाद स्लो हो गया, बुरा हो गया, डूबिया वे, ठीक है। तो ये रिव्यू का ओवरऑल जो एक होती है एक फॉर्मेट है, उस पे ये बात नहीं बैठती। तो मेरे लिए दोबारा का एपिसोड वाज नॉट वेरी लाइक वेरी ह्यूज जिस तरह तुम दोनों को पसंद आया। मुझे वो कॉमिक जो उन्होंने ऐड किया है उसने मुझे स्टोरी से कह लीजिए कि उसने बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया। सो वो हालांकि उस कैरेक्टर की ज़रूरत भी थी, उसके लिए कॉमेडी ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। एंड एक और चीज़ मुझे जो इस दफ़ा अच्छी लगी है वो ये है कि जो उनके बेटे का कैरेक्टर है अफान उसको पुप्पो ने अपनी तरफ से बड़ा कंट्रोल तो किया हुआ है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा हुआ कि वो उनके कंट्रोल में भी नहीं है।
जिस तरह उसने कहा कि ये कौन आ गया हमारे साथ, मतलब पुप्पो को तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये नया ये नया बंदा बंदा क्यों बर्दाश्त कौन है। सो यस, ये एक मेरे पॉइंट्स थे। Probably, I think your narrative is also is a kind के जो काफ़ी सारी पब्लिक का हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। So this was all about दोबारा this week। थोड़ा सा जरा स्लो पेस गया, लेकिन कुछ नई एंट्री भी हुआ। मुझे हमेशा इस तरह लगता है दोबारा इज वन सच ड्रामा जो फुल ऑफ स्टोरी हमेशा अच्छा, ही टू होता बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज नॉट स्लो पेस्ड, इट वाज नॉट स्लो। है। इब्तिसाम वाला मुझे इस तरह लगा कि हाँ, थोड़ा वो slow pace वही, हुआ। हाँ, मैं देखा ना, दैट्स व्हाई आप कनेक्ट नहीं कर पाए ना उससे, ठीक है, वो जरूरत नहीं थी। अगर उसको एक सीरियस या संजीदा या कुछ इस तरह से दिखाते तो मेरे ख्याल में इम्पैक्ट ज्यादा आना था। लेट्स सी, होपफुली अपकमिंग एपिसोड्स में वो बेहतर हो जाए। सो चलते हैं अब नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है इश्क-ए-ला। आप लोगों ने इस वीक देखा कि इश्क-ए-ला में भाभी और रस्का की बॉन्डिंग जो है वो मज़ीद थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हुई हमें नजर आई। प्लस इसके अंदर ये कि अज़का का रिजल्ट जो है वो अज़का बहुत अच्छे नंबरों से डिस्टिंक्शन में 5th पोजीशन में पास हो गए, जिसके ऊपर काफ़ी अच्छी सेलिब्रेशन भी हुई। एंड नेक्स्ट इसमें शनाया जो है शी केम टू द सुल्तान्स हाउस, और वहाँ पे बैठ के फैमिली के साथ बात करके एंड पे जाते हुए शी सेज कि मैं मेडिकल की फ़ीस जो है इसका खर्चा दूंगा, जिस पे सुल्तान की काफ़ी हद तक टेंशन जो है वो रिलीफ हो गई। बट आई थिंक द काइंड ऑफ ब्रदर सुल्तान है कि शायद वो शनाया से हेल्प ना ले, क्योंकि काफ़ी खुददार उसको दिखाया गया। और इसके अंदर सुल्तान और आबिद का एक प्लॉट भी आपको दिखाया गया, जिसमें भाभी बताती हैं कि उसने ये वाली हरकत की है, और सुल्तान जाके फिर उसके साथ काफ़ी एक फ़ाइट होती है। एंड एट द एंड जब आबिद जो है वो गली में अज़का का हाथ पकड़ लेता है, तो भाभी जो है उससे फाइनली छोटी सी टिड्डी सी स्लैप करती हैं। लेकिन भाभी का एक स्टैंड जो है वो क्लियर है कि शी इज़ वेरी क्लियर कि अब उसको उसी के साइड लेनी है। सो व्हाट्स योर टेक? हाँ, बस ये था कि मुझे वो जो आबिद और उसकी जो सुल्तान है उसकी लड़ाई होती है, हाथापाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है, अगर तुम इस दफ़ा तो मेरे घर आए हो, अगली दफ़ा तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके अलावा रोमांस है उसका शनाया का और अरसलान का, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा अब हो गया ख़त्म, लड़ाई हो गई। चीज़ें आ गई, बल्कि आबिद का चर्च का बिजनेस भी बड़ी तेजी से चल रहा है। हाँ, वो देखा कस्टमर आया, उसने कहा कि हाँ आबिद भाई, तो आबिद भाई कहते हैं कि इधर मेरी दुकान पे नहीं आना, आप बाद में जो है तुम इधर उधर से कर लेना, ठीक है। और बाकी यही हाईलाइट कोई इतनी खास डिस्कशन के मतलब काबिल तो कोई चीज़ नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में ड्रामा रूटीन में चला है, वो पास हो गई है, वो मेडिकल करने लगी है, उधर शनाया मिठाई खाने आ गई है उनके घर, बस यही कुछ था। सो असलान, यू टेल के इश्क-ए-ला में इस बार आपको कैसा? अच्छा, इश्क-ए-ला के प्लॉट्स इतने, कोई मुझे लगता है हम इतने डिसोसिएट हो चुके हैं कैरेक्टर से, अभी तक हम या तो एसोसिएशन हुई ही नहीं, या कह लीजिए कि डे बाय डे मतलब वो कैरेक्टर्स की कुछ मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। मतलब मुझे लगता है इश्क-ए-ला है ही ऐसा ड्रामा, इश्क-ए-ला अजीब ही ड्रामा है। मतलब अभी तक भाभी ने अपनी बातें नहीं बताई कि भाभी कितना मच इन्वॉल्व थी इस सारे आबिद के इस सिलसिले में, कि आबिद को शय भाभी नहीं दी है, ठीक है। अब आबिद किस हद तक जाता है वी डोंट नो, लेकिन फाइनली वो जो एक अच्छा, मैं एक चीज़ स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा, मुझे अजान समी खान की एक्टिंग इस दफ़ा अच्छी लगी है। ओके, हाँ, हालांकि कम थी, लेकिन जितनी थी अब बड़ी अब बहुत इम्पैक्टफुल आने लग गई है। और इसके अलावा मतलब स्टोरी वही है, मतलब क्या बस शादी हो गई इस वीक में, ऐसे कोई इतनी प्रोग्रेस। अगली एपिसोड में मेरे ख्याल में कोई धमाका होने वाला है, कोई धमाका मुझे लग रहा है कि सुल्तान भाई, पता नहीं क्यों वही वाली बात, नमक की शदीद कमी है इस ड्रामे में। सब कुछ होने के बावजूद एक्टिंग सबकी अच्छी है, डायरेक्शन भी कोई इतनी वीक नहीं है, लेकिन मुझे स्टोरी कनेक्टिविटी का मसला है। हाँ, और शनाया मैडम फड्डा भी कर चुके हैं किसी पॉलिटिशियन के साथ, आई गेस उनका ये एक चलेगा चीज़, और बस यही है। और क्या है इसमें, मतलब प्रोबेबली मुझे लगता है कि इश्क-ए-ला के साथ थोड़ा ज़रा कम ही हो रहा है लिंक हमारा, प्रोबेबली शायद ये हमारा नहीं है, मैंने देखा पूरा है, फुल देखा है हाँ, मैंने प्रॉपर्ली, लेकिन फिर भी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक दफा देखने के बाद मुझे भूल जाता है, मतलब अच्छा ये भी हो गया, अच्छा ये भी हो गया, फिर मुझे देखना पड़ता है, मतलब इतनी डिटेल में आप अटेंशन, यानी कि आप इतना अटेंशन स्पैन आपका फौरन लूज हो जाता है ड्रामा देखते। चलो होपफुली आगे आने वाले कमिंग टाइम में ये ड्रामा भी बेहतर हो जाए, होपफुली, क्योंकि इसमें पोटेंशियल तो है, कैरेक्टर्स के पास डाइवर्सिटी है, वो प्ले कर सकते हैं इसके साथ। सो आपके ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं है? मैंने तो एक्सप्लेन किए थे शुरू में। अच्छा, वो तो आपने हाईलाइट्स दिए थे ना, आपको कुछ अच्छा या बुरा नहीं लगा? नहीं, आई थिंक कि मुझे भाभी वाला जो पार्ट है अज़का की फैमिली की तरफ, वो बहुत फाइन लगा। प्लस मुझे सुल्तान की एक्टिंग से आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, जो आबिद के साथ वो कॉन्वर्सेशन करता है, वो रियल वाकई इस तरह लगता है जिस तरह वो जलाल में है किसी।
और तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी है। प्लस अजान और शनाया का मुझे इस तरह लगता है कि जिस तरह बड़ा कैलकुलेटेड सा वो पार्ट है। अजान से तो खैर मुझे हमेशा ही शिकायत रही हैं, मुझे नहीं पता, शायद इस रोल के लिए मुझे इस तरह पर्टिकुलरली लगता है कि अजान का पोटेंशियल शायद किसी और रोल में ज़्यादा खुलकर आए, क्योंकि अच्छा बाय द वे बड़ी स्टैटिक सी एक चीज़ भूल गए, वो जो प्रोफेसर, क्या नाम है प्रोफेसर रहमान को फाइनली हमने शो के हाँ वो भी दरमियान में नजर आ गया कि प्रोफेसर रहमान के साथ भी शनाया का कोई सीन इकट्ठा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इश्किला। होपफुली कमिंग एपिसोड में इसमें से हमें कुछ बेहतर चीज़ और मिल जाए। सो चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जो कि इस बार इसका 4th एपिसोड था। हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल सिनफ़े आहन की। सो इस वीक आप लोगों ने देखा कि सिनफ़े आहन में जो टेस्ट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, जिनमें रिटन, फिजिकल एंड कमांड टेस्ट ये तीनों कंप्लीट हो गए। और उसके बाद शाइस्ता जो है वो अपने फादर के साथ उनका एक सीन दिखाया गया जिसको बड़ा हाईली अप्रिशिएट किया गया, वेरी हाईली प्रेज्ड। और इसके अलावा रमशा जो है वो अपनी मदर को जाकर इन्फॉर्म करती हैं, मदर उनकी बड़ी तारीफ़ करती हैं। एंड देन कुब्रा का एक स्पेशल पार्ट था इंटरव्यू में कि जी फौज को इमेज बिल्डिंग की ज़रूरत है, विच आई अग्री। तो उन्होंने कहा आप इमेज बिल्डिंग कैसे करेंगे, मैं ग्लैमर ऐड करके करूँगी। तो प्रॉबेबली अगर को मेरा ख्याल है कुब्रा से फैशन में पूछता तो वो कहती मैं इसमें असला ऐड करूँगी। लाइकवाइज दोनों तरफ जरूरत है। और लास्ट में आप लोगों ने ये भी देखा कि आरजू के पेरेंट्स जब वो एक गली में वॉक करते हुए जा रहे थे, नाउ दे आर वेरी प्राउड। बॉडी लैंग्वेज, यू आर वेरी राइट। मदर की स्पेशली बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें ना तो वो अब सर उठा कर चल रही हैं कि मेरी बेटी जो है वो पाक आर्मी में जो है वो उनकी सिलेक्शन हो गई है। सो आई थिंक दिस वाज ऑल। आप बताओ, अब सॉरी अरसलान, पहले आपसे शुरू करते हैं, आप बताओ। अच्छा मैं बताऊँ सबसे पहले। ऐसे में स्टोरी आपने तकरीबन सारी बता दी। मुझे जो कुछ प्रॉब्लम से वो इस एपिसोड से मेरे जो डे 1 से चलते आ रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 जो मुझे प्रॉब्लम थी कि 35 मिनट्स का ड्रामा था, ऑलमोस्ट 22 से 24 मिनट्स तक हम वो टेस्ट देखते रहे, राइट। उन टेस्टों को जल्दी जल्दी भी दिखाया जा सकता था या इस तरह से दिखाया जा सकता था, फास्ट फॉरवर्ड दिखाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड दिखा देते, या इस तरह से दिखाया जाता कि वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग होता। मतलब वो उन्हें दिखा रहे हैं बस जी हम जी ये आप इस पे चढ़ रही हैं, ऐसे आपने यूं करना है, बस मतलब वो कुछ समझ नहीं आई। मतलब वो जो रस्सी के ऊपर चढ़ना है, अब उसको हाइट फोबिया है, उस हाइट फोबिया के बिहाइंड अगर कोई स्टोरी दिखा दी जाती तो हमें थोड़ा फील आता, या हम उससे इतना कनेक्ट कर पाते कि इसको वाकई हाइट फोबिया है, हालांकि इसको चूहा फोबिया भी है, ठीक है, रबिया के कैरेक्टर को, है ना। तो मुझे वो एक प्रोसेस समझ नहीं आया, ठीक है। नंबर 1 वही जैसे मेरा चल रहा है डे 1 से। सेकेंड जो चीज़ मुझे बुरी लगी वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम आरजू, राइट, आरजू ने सारे फिजिकल टेस्ट पास किए, उसके अलावा किसी लड़की का फिजिकल टेस्ट पास होते हुए नजर नहीं आया सिवाय रबिया के, जिसने शुरू में वो जो एक वॉक वाला होता है वो पिछले एपिसोड में देखा वो पास किया। इसके अलावा और किसी लड़की ने की इतनी फिजिकल पोटेंशियल नहीं थी। स्पेशली आई वांट टू मेंशन सईदा सिद्रा, मतलब आप दिखा वो इतनी डरपोक सी बंदी है, उसने तो कुछ भी नहीं किया, ऊपर से वो कमांडर भी बनी तो उसने वो भी फेल कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट होते हैं इंटरव्यूज। अब आप फिजिकल में सईदा सिद्रा धड़ाधड़ दिखाए जा रहे हैं, इंटरव्यूज में भी दिखा दो यार, मतलब क्या है। अब उस कैरेक्टर से एसोसिएट होना है ना आपने भी, कि उसकी क्या इंस्पिरेशन है, वो किस तरह आई, या वजीफे करके तो नहीं आ गई इधर, ठीक है। अच्छा, अब इंटरव्यू आ गए तो इंटरव्यू में इतने, अच्छा मैं अगर आर्मी में बैठा हूँ और मैं इस तरह के इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं पूछूँ आपकी क्या आपका क्या फेवरेट पर्सनैलिटी है, तो मतलब आप किससे इंस्पायर होते हैं, तो शी सेड मैं डॉग से इंस्पायर होती हूँ, मतलब ठीक है। या वो कहती है वो अगर वो स्पेशली आई वांट टू मेंशन वो महजबीन मस्तान, फिर वो उससे पूछते हैं अगर आपका ना हुआ तो क्या होगा, मैं कनाडा चली जाऊंगी। बेटा आपने दिखाना ये है इस सीरीज के कि आपको इस वतन से कितना प्यार है, ठीक है। आप दिखा ही रहे हैं कि वो लड़की चाह रही है कि मैं कनाडा चली, बट उसको वतन से प्यार नहीं है। वो शी वाज वेरी क्लियर कि मुझे पेरेंट्स को प्रूफ करना है। अच्छा जो भी है, बट ठीक है जो भी है, लेकिन आपने आर्मी एट द एंड आपने मुल्क को सर्व करना है, ठीक है। आपने कनाडा नहीं चले जाना। मैं अगर बैठा हूँ इंटरव्यू लेने के लिए, मैं अगर ये पूछूँ तो अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई तो आप क्या करोगे, अगर वो कहे कि मैं ये मुल्क छोड़ के चली जाऊंगी, तो मतलब इट मीन्स कि उसको इस मुल्क से कोई इतना प्यार नहीं है, तो तुम इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो। इतने इम्प्रेसिव उन लोगों के किसी का मुझे इंटरव्यू नहीं लगा, ठीक है। अच्छा, अब इंटरव्यू भी इम्प्रेसिव नहीं है, अब उनकी फिजिकल ट्रेनिंग भी इम्प्रेसिव नहीं है, टेस्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता। उसके बाद वो सारी की सारी सिलेक्ट हो गई। मतलब ये, अच्छा चलो ठीक है, आप इस तरह से ना दिखाते, आप चलो ठीक है आपने ये पार्ट दिखा दिया, इस तरह से ही दिखाते। अब जो रिक्रूटमेंट में बैठे हैं एक दो सीन ऐड करके ये बता देते कि इस लड़की में ये खूबी है, कि फिर उसमें कुछ फ्लैशबैक चल जाता,
कि भाई रबिया में ये खूबी है, दैट्स व्हाई वी आर सिलेक्टिंग हर। बेसिकली महजबीन मस्तान पैनल में होना ये चाहिए है, था, कुछ एक ही पैनल बंदा था, कुछ इंटरव्यू इस तरह ले से रहा है। होता। इंटरव्यू में नॉर्मली पैनल्स ही होते हैं, 2 या 3 लोग तो इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन जो भी होता है, लेकिन उनकी सिलेक्शन की कोई ना कोई एक रीजनिंग होनी चाहिए थी, ठीक है। वो कहती, उससे पूछा, वो एग्जांपल शाइस्ता का कैरेक्टर था कि तुम अगर मेरा क्यों नहीं होंगी सिलेक्ट, मैंने तो सारे टेस्ट सही ठीक किए। डू यू थिंक इस तरह की सीरियस, मतलब ये एक सीरियस इंटरव्यूज है ना, ये कोई मजाकिया इंटरव्यू तो नहीं हो रहे। और ये मेरा एक मसला था सिंफ आहान के साथ। और तीसरा जो मुझे मसला नजर, अच्छा जो आपने अच्छी चीज़ थी वो आपने डिस्कस कर ली, वो फादर और वो बेटी का वो बड़ा प्यारा था, और रमशा के करेक्टर वाला पार्ट भी बहुत प्यारा था। अच्छा, एक चीज़ आई वॉन्ट टू मैंशन, सईदा सिद्रा का करेक्टर मुसलसल हिजाब पहनता है, राइट। और लेकिन जब इंटरव्यू आया उसका, जब इंटरव्यू सेशन स्टार्ट हुआ, उससे पहले तक यमुना जो थी वो कोई स्कार्फ नहीं ले रही थी, उन्होंने सिंपल ट्रैक सूट पहना हुआ था, जबकि सईदा सिद्रा ट्रैक सूट में भी हिजाब लेती थी, ठीक है। लेकिन जब इंटरव्यू आया तो उन्होंने हिजाब लिया हुआ था। मतलब वो एक, आपको नहीं लगता ये कॉन्टिन्यूटी एरर है? मतलब आप थ्रू आउट आपने हिजाब नहीं लिया हुआ और इंटरव्यू में आप हिजाब लेके बैठ गए। तो ये एक मुझे छोटी सी कॉन्टिन्यूटी एरर लगा। और ऊपर से इंटरव्यू सैयदा सिद्रा का दिखाया भी नहीं, वो दिखाने की बहुत जरूरत थी। 5 लोगों का इंटरव्यू आप दिखा रहे, छठी का इंटरव्यू ये मैंने मेंशन किया अपनी बात। अच्छा किया आपने? हाँ जी, मैं पता नहीं कहीं शायद हाँ हुआ था। सो ये थे मेरे ओवल सीन पे आने के पॉइंट्स। सो मुझे ये आप दोनों से भी शूट से पहले डिस्कस हो रहा था कि आप लोगों को ये एपिसोड सबसे अच्छी लगी, लेकिन मेरे लिए ये एपिसोड वीक थी, मतलब अब तक की जितने भी एपिसोड आए हैं। अच्छा, मुझे ऐसा जिस तरह नहीं लगा। अभी ये जो आपने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, आई थिंक इस चीज़ को क्रिएटिव लिबर्टी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उन लोगों के। सी मैं अब अगर मैं देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मैं मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हो। उनकी जो भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो होंगी, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। अगर कर लिया है तो वो जो पैनल बैठा है, 1-2 सीन ऐड करने में क्या होता है? मतलब हमने आरजू को इसलिए सिलेक्ट किया कि आरजू फिजिकल में अच्छी, या उसके एकेडमिक्स हमने सजल को इसलिए सिलेक्ट किया कि उसने एकेडमिक्स का रिजल्ट बहुत अच्छा पास। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन ये था कि उन सभी की ही सिलेक्शन हो गई, करेक्ट? जी, सभी की सिलेक्शन। तो जब ड्रामे का पोस्टर सबसे पहले आया था, इन सभी ने वर्दी पहनी हुई थी, करेक्ट? यानी इन सब ने अल्टीमेटली फौज में जाना था। जाना तो था, तो फिर इस तरह से तो ना दिखाए ना कि वो फलानी सबने। मेरी बात सुनो, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि फौज में होने वाले सारे टेस्ट में आपको पास होना है तो आपकी फौज में सिलेक्शन, नहीं, आई एम नॉट सेइंग लाइक कुछ टेस्ट आपके दैट, रह लेकिन जाते हैं। आई एम सॉरी, इंटरव्यू वाज नॉट इंप्रेसिव, उनका फिजिकल वाज नॉट इंप्रेसिव। तो हमें कोई मुझे स्टोरी में फील नहीं, अगर मैं बैठा हुआ हूँ इन जैसी लड़कियों के रिक्रूटमेंट के लिए जो फिजिकल भी पास नहीं कर पा रही, जो इंटरव्यू में भी इतने लेम किस्म के जवाब दे रहे, तो आई एम सॉरी, इस तरह के लड़कों को कोई रिक्रूट नहीं करेगा। प्लस लड़कियों के इंटरव्यूज हो रहे हैं, लड़कियों के टेस्ट हो रहे हैं, तो कोई फीमेल फीमेल इंस्ट्रक्टर होनी चाहिए थी, बट आई डोंट नो ये क्या रिक्वायरमेंट होती है, मुझे इसका चीज दिखाना ही नहीं ना चाहते। अब अगर आप ये कहो कि वो वाली चीज हो कि मुजरिम को पकड़ने के लिए फीमेल, मुजरिम को पकड़ने के लिए फीमेल पुलिस वाली है, तो ये चीज नहीं दिखाना चाह रहे। वो ये दिखा रहे हैं फौज में सब, उसकी नजर में सब बराबर हैं। हाँ। एक चीज, और दूसरी चीज ये कि मुझे इस तरह लगता है कि अगर हम हर एक से ये एक्सपेक्ट करें कि भाई उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, तो फिर ये तो वो बात होगी ना, ड्रामा मैं ही लिख लेता। नहीं, देखो मेरी बात सुनो आप, फिर देखिए फिर हमारी डिस्कशन का और फायदा क्या है? अगर आपने नहीं, तुम जिस तरह यासिर हुसैन को कहते होते थे ना कि यासिर हुसैन बहुत सारे ड्रामास में क्रिटिक करते हैं, और अब कोयल में जब उनकी कोयल नहीं देखिए क्रिटिक करना, मेरी बात नहीं, आप इस चीज को बहुत पर्सनल लेवल पे लेके जा रहे हो, बट आई हैव रियलाइज्ड द प्रॉब्लम इज, देखो ये क्रिटिक करना एक, हम वैसे हमको इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है, फिर ना तो आप भी, फिर हम तीनों में से कोई इस लेवल का नहीं है कि हम क्रिटिक करें, ठीक है? किसी चीज की एक ऑब्जर्वेशन होती है, दैट वाज माय ऑब्जर्वेशन। इसके बिहाइंड अगर मैं कहूं कि ड्रामा मुझसे ही लिखवा लिया जाए तो नो, आई डोंट एग्री विद यू। इट्स योर पर्सनल ऑब्जर्वेशन। देखो मैंने जो बात की है, इट्स अ लॉजिकल थिंग कि उनके, आप किसी के भी किसका इंटरव्यू आपको इंप्रेसिव लगा, मुझे बताएं। मुझे किसका नहीं लगा, मतलब आपको इंटरव्यू में फ्लॉ क्या लगा? आप मुझे बताएं, आप मुझे एक बताएं ना किसका इंप्रेसिव था, मैं आपको जवाब देता हूं उसका। मुझे कुबरा का इंटरव्यू बहुत इंप्रेसिव। उसमें क्या इंप्रेसिव था? ब्लंट क्या था? पूछा क्या उसने उससे पूछा आप किससे इंप्रेस हैं? उसने कहा मैं अपने डॉग से। तो डू यू थिंक पीपल इस तरह की बात करते हैं? तो ये इसमें क्या, इसमें आई थिंक शी इज वेरी ब्लंट। उसने कहा कि इंसान लॉयल नहीं होते, ठीक है? क्या आपको लगता है इंसान लॉयल नहीं होते? यार द थिंग इज कि अच्छा, अगर वो ये कह देते हैं इंसान लॉयल वेरी लेम। फिर उसने कहा आपको दुनिया में सबसे ज्यादा डर किस चीज से? मेरा मेकअप गुम हो जाए तो। मेरा ख्याल है आप आर्मी में आ रही हैं, ये चीजें हैं तो आप बात कर रहे हैं, अगर ये चीजें हो ही ना, आप स्टोरी में बात करेंगे?
आपको यही चीजें उलझन पैदा करती हैं, आप इसी की तो बात करते हैं। आप इस तरह का इंटरव्यू दे के दिखाएं आप किसी जॉब के लिए, और अगर आपको इस इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सिलेक्शन हो जाए ना तो फिर हम बात करेंगे। Probably to each his own, I think कि ये थोड़ा सा जरा वो अपना है अच्छा, कि सबको अपना वो पर्सनली ड्रामा लिखने वाली जो बात है ना, उस पे मेरे पास बड़ी प्यारी एग्जांपल है। हम लोग सब लोग खाना खाते हैं, ठीक है। अब तुमने कोई चीज खाई, तुम्हें इसमें मसाला बड़ा ज्यादा है, इसमें ये कमी है, वो कमी है। Correct. अब तुम उसमें क्रिटिक कर रहे हो, लेकिन तुम खाना बना नहीं सकते हो, ठीक है। मतलब हर बंदा खाना के टेस्ट के ऊपर क्रिटिक कर सकता है, लेकिन हर बंदा खाना नहीं बना सकता। इस तरह अक्सर लोग जो है वो ड्रामे के ऊपर क्रिटिक कर सकते हैं, लेकिन हर बंदा ड्रामा बना नहीं नहीं सकता। सकता। करेक्ट, ओके। इस तरह से सो दिस वाज आई थिंक ऑल अबाउट सिनफ अहान, प्लस इसके अंदर शाइस्ता का और उसके फादर का जो एक बॉन्ड वो हम दिखाया बात गया, कर चुके हैं। वो नहीं, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ पहले। अच्छा, कि जब उनकी फैमिली उनको बता रही होती है कि वो चली गई है वहाँ पे, तो वो उसको कहते हैं मैं इसको भी गोली मार दूंगा, मैं उसको भी गोली मार दूंगा। वो भी आया तो उसको भी गोली मार दूंगा, काफी गोलियां उनके पास। सो एक अच्छी चीज थी। ओवरऑल मुझे इस तरह लगता है कि ओवरऑल सिनफ अहान ठीक चल रहा है, कोई लो पेस में नहीं जा रहा है ये ड्रामा, अब आगे ही फॉरवर्ड कर रहा है मुसलसल हर एपिसोड में। अब तो काकूर जा रहे हैं अगली एपिसोड। हाँ, अब अगली एपिसोड में वो काकूल चले जाएंगे, तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। प्लस इसमें एक नए कैरेक्टर्स भी अभी शामिल होने हैं, वो एक श्रीलंकन हाँ। तो आई थिंक वो आफ्टर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के ऊपर होगा। बाकी ओवरऑल आई थिंक वीकली ड्रामाज में सिनफ अहान थोड़ा सा जरा बेहतर जा रहा है। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ। नेक्स्ट ड्रामा सीरियल हमारा संडे स्पेशल, जिसका नाम है हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे थे। इस बार हम कहाँ के सच्चे में हम लोगों ने देखा कि मशल की जो डेथ है उसका सीक्रेट फाइनली अनवील हो गया है कि शब्बो सारा कुछ जो है वो एक्सप्लेन कर देती है, एंड देन शब्बो शगुफ्ता जी को भी बताती है कि जिस चीज़ को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें वो उतना आपके लिए बेहतर है। एंड देन अब महरीन को जो अटैक्स हो रहे हैं, पैनिक अटैक्स आफ्टर एंड आफ्टर अगेन, एंड देन लास्ट ये कि महरीन ने फाइनली अपना एक टेक लिया है कि नाउ शी डजंट वांट अस्वद इन हर लाइफ। अब वो डिवोर्स चाहती है। हाँ, अब वो डिवोर्स चाहती है। और अस्वद जो है नाउ उसको थोड़ा सा एक सेल्फ रियलाइजेशन हुई है और एम्बेरसमेंट भी हो रही है। सो अब मुझे लगता है कि ये हम कहाँ के सच्चे हो, तो ये लास्ट वीक में ही पलट गया था ड्रामा। सो अब एक उस चीज में आ रहा है कि जो ऑडियंस चाहती थी, अब वो एक चीज हो रही है। लेकिन कुबरा खान ने अपने एक इंटरव्यू में एक हिंट दिया है कि कुछ अभी है जो बाहर आना बाकी है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मुझे एपिसोड एक्चुअली हम एक वीक पीछे जा रहे हैं, ठीक है। हम एक वीक पीछे चल रहे हैं। तो उसमें हमें पता चला कि जो मशल की जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंटल डेथ कह सकते हैं, ना वो सुसाइड है ना वो मर्डर है, ना महरीन ने मारा, वो शब्बो की गलती थी, ठीक है। तो ये एक चीज बहुत क्लियर हो गई। अच्छा, मुझे आप इस वाली बात में एक फ्लॉ नजर आता है। वो कैसे? अच्छा, आप कहते हैं ना शब्बो की गलती थी, मुझे लगता है कि यहाँ पे राइटर का एक फ्लॉ है। शब्बो से अस्वद पूछता है कि नींद की गोलियां कौन लेता था, तो वो कहती थी कि नींद की गोलियां मशल। वो कहती तो मुझे ये थी कि ये ताकत की गोलियां, लेकिन मुझे पता था कि ये नींद की गोलियां। अब वो उन्हीं नींद की गोलियों का जब वो पाउडर बना के उसे दे रही है, तो क्या शब्बो इतनी बेवकूफ है कि उसको उसे कहा कि ये ताकत की गोलियां है तो मैं मशलबाजी के कप में डाल देती हूँ। तो तुम्हें हालांकि पता भी है कि ताकत की गोली नहीं है, ये जहर है। तो मैं इसलिए आपको इस चीज, ये एक मुझे लगता है स्टोरी में फ्लॉ है। आगे आप ठीक है। उसके अलावा हाँ, एक चीज मैं मेंशन करना चाहूँगा। तुमने एपिसोड देखी है, तुमने वो टैटू देखा है? यस, ज़ैनब क़य्यूम का, ZQ का, वो बड़ा प्रोमिनेंट था। ZQ अगर कोई एडवांस, मतलब जैसे एग्जांपल ने आप रकीब से में फरियाल का टैटू नज़र आता था, तो वो एक लड़की थी और प्रोग्रेसिव थी, उसका टैटू होना क्वाइट पॉसिबल। लेकिन ज़ैनब क़य्यूम का टैटू, वो एक शगुफ्ता, एक देसी औरत है, ठीक है, घर की लेडी है, तो उसका टैटू अगर वो छुपा भी देते तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा इम्पैक्ट पैदा कि ये एक डायरेक्शनल छोटी सी डिटेल थी जो थोड़ा सा। बाय द वे अस्वद के भी कुछ टैटूज हैं जिनको वो छुपाते हैं, बाय द वे, मतलब रियल लाइफ में। हालांकि वो दिखा सकते हैं क्योंकि अस्वद अमेरिका में जो है वो काम करता है। बस ओके, अरसलान ओवर टू यू। अच्छा, मेरा एक वो पॉइंट जो मैंने बता दिया, कुछ स्टोरी में फ्लॉ था, वो शब्बो वाला था। सेकंड जो मुझे एक चीज़ बुरी लगी वो ये थी कि आपके घर में एक इतना खूबसूरत वो इनका डॉग था, वो मर गया, वो दवाई खाने फैमिली मेंबर ही, एक फैमिली मेंबर, और आप उस चीज़ को अभी तक मेंशन ही किसी ने नहीं किया। मतलब वो आपके घर का पेट एक फैमिली मेंबर की तरह होता है, ठीक है। और ये भी मुझे एक फ्लॉ लगता है कि जब मशल की डेथ हुई, जबकि उसको वो जस्टिफाई ये करती है कि घर में जब इतनी बड़ी मौत हो गई तो उस मौत को उन्होंने किसी ने कुत्ते की तरफ देखा ही नहीं, तो एटलीस्ट उस सीन को हमें डे 1 से पता था कि उस खाने में जहर है, जिस तरह मशल उसको छुपा रही थी, लेकिन उस चीज़ को एटलीस्ट इस तरह से
रैप अप करने की ज़रूरत नहीं थी कि ठीक है कुत्ता भी मर गया है, मतलब या इसको बहुत पहले दिखा देना चाहिए था। टैटू की बात आपने कर ली। इसके अलावा मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लगी कि थ्रू आउट द ड्रामा, थ्रू आउट तो नहीं कहेंगे लेकिन जब से असवद और महरीन की शादी हुई है तो सालिया बाजी हमेशा से कहती रही हैं कि चलो तुम तलाक ले लो तलाक ले लो तलाक ले लो। आज जब उस बेचारी ने तलाक मांग ली है तो सालिया बाजी के मुंह पे 12 बज गए। शक्ल बन गई है, इतनी बुरी शक्ल बन गई है कि अब तलाक, हालांकि वो एक नर्वस ब्रेकडाउन भी हो गया, अब वो ज़्यादा बीमार भी हो गई है, उसे हेलुसिनेशंस भी होती हैं, लेकिन सालिया बाजी के अब मुंह पे 12 बज गए कि अब तलाक ले। सो दैट्स ये भी एक मुझे स्टोरी में फ्लॉ लगता है। ओवरऑल क्या है आपका स्टोरी? ओवरऑल वैसे इस वीक एपिसोड अच्छे, अभी तक तो अच्छे ही जा रहे हैं, मतलब वापिस आ गया हम कहाँ के सच्चे थे। हाँ ओवरऑल अच्छा है। अगली एपिसोड में माँ का भी ज़मीर जाग जाएगा, आगे 2 एपिसोड रह गए हैं बस, माँ का ज़मीर जागने लगा है। चलें लेट्स सी। सो ये था इस बार हम कहाँ के सच्चे था के रिव्यू। आपके पास कोई पॉइंट नहीं है? नहीं, मैंने मेंशन कर दी है इसके अंदर कि मशल की डेथ जो है उसका सीक्रेट फाइनली बाहर आ गया। तो आपके कुछ क्रिटिकल कोई वो नहीं है, गुड्स एंड बैड्स? नहीं, आई थिंक इट्स फाइन। मुझे कनेक्टिंग ही लगा मुझे अभी तक। आई थिंक आई एम वन सच पर्सन जो कि अभी तक कनेक्टेड है इस ड्रामा से। और मुझे बीच में लगा था कि स्टोरी थोड़ी ड्रैग हो गई है, बट अब मुझे लगता है कि वापस स्टोरी आ रही है। और जो आपने लास्ट बात की वो सालिया बाजी वाली, तो आई थिंक ये होता नहीं है हमारी भी लाइफ में कि कभी कभी हमको ये लगता है कि ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाना चाहिए, ऐसा कर, लेकिन जब वो स्टेप आता तो रुक जाते हैं ज़रा। हाँ शायद कि यार मतलब कई बार आप किसी इंसान को कहते हो कि आउट 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 आउट, और जब वो बिल्कुल आउट होने लगता है आप एक दफ़ा सोचते हो हाँ धक से रह जाते हो राइट स्टेप फाइनली। तो मुझे इस तरह लगता है वही सालिया बाजी वाला है कि, और प्लस मुझे लगता है शायद वो ये भी सोच रही हैं कि अब महरीन जिस स्टेट ऑफ माइंड में है इसका बाद में ख्याल कौन इस तरह की चीज़ कौन करेगा। सो आई थिंक अच्छा चल रहा है। और इसके अंदर महरीन की जो मदर हैं अब वो भी आ रहे हैं हॉस्पिटल, और मेरा ख्याल है असवद के साथ उनकी होती भी है। मुझे बड़ी अच्छी वो डायलॉग लगा कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी इस हालत में पहुंचाने के लिए नहीं दी थी। सो एक अच्छी चीज़ मुझे इस ड्रामे में लगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट हम कहाँ के सच्चे थे। आई होप कि अब जो कमिंग 2 एपिसोड्स रह गई हैं उनके अंदर एक बड़ी मिस्ट्री जिसका कुबरा ने इशारा दिया है वो रिवील हो जाए। सो चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है कोयल। इस बार हम लोगों ने कोयल में देखा कि फाइनली जो एक कोयल अपना, मुझे हमेशा भूलता था उसका नाम कोयल ही तो है कि कोयल जो है वो अपना एक रंग जो है वो दिखाना शुरू हो गई है। और मुझे इस तरह लगता है कि नूरुल हसन की एक बड़ी बायस्ड साइड जो है वो उसमें दिखाई गई है। और माहिर का स्टैंड मुझे किसी हद तक करेक्ट लगता है कि हमारे फादर को हमारी साइड पे होना चाहिए, फादर का रोल एज सच कब आएगा। और मदर की मुझे बहुत वीक लगा कि एज अ मदर शी इज़ वेरी वीक, कि इतना वीक भी मदर को नहीं होना चाहिए। बिकॉज उन्होंने पहले जब अपनी बातें रखी हैं जो ड्रामा की अब तक बिगिनिंग थी, शी इज वेरी क्लियर कि आई एम सेइंग दिस थिंग। और पुप्पो वाला कि पुप्पो भाई के साथ बात करती हैं कि कोयल की अब शादी हो जानी चाहिए, तो उसके ऊपर माथे पे तेवरियां मुझे समझ में नहीं आई कि उन्होंने यही बात किया कि तुमने बयाना नहीं है, किसको अपने साथ लगा के रखना है। तो मुझे इसके अंदर अगर कोई कैरेक्टर सबसे ज्यादा बॉदर कर रहा है ना तो वो मुझे फादर ही का कर रहा है। और लास्ट में जो फादर और उसकी स्टेयर केस पे एक वो होती है कि तो माफी मांगे बगैर ओवर ड्रामेटिक एक्स्ट्रा ओवर ड्रामेटिक। तो वो एक्टिंग भी बहुत, आई एम सॉरी, बहुत बिलो द बेल्ट, बहुत बिलो द बेल्ट है। बिलो द बेल्ट, बिलो द एवरेज, बिलो द बेल्ट तो कुछ और होता है। अच्छा हाँ, बिलो एवरेज एक्टिंग, बिलो एवरेज मैंने गलत लफ्ज यूज कर लिया, मुझे माफ कीजिए कि मेरी अंग्रेजी नहीं अच्छी। इसमें तुमसे स्टार्ट करते हैं, तुम बताओ। नंबर 1 मुझे मेरा कोयल मुझे नहीं पसंद आ रहा। मैं कोयल की ऑडियंस या मैं कह ले मैं कोयल का व्यूवर नहीं हूँ, मैं इस तरह के ड्रामे नहीं देख सकता। एक तो उसमें डायरेक्शन के बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। जैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा स्पेसिफिकली, कोयल वो जो एक मैं अगर हम उसको तस्वीर में भी चला सकें तो कोयल जो ड्रेस पहन के आती हैं, और वही ड्रेस आपको पता है वो जिस पे उसका भाई उसे कहता है कि कॉल गर्ल लग रही हो, ठीक है, उसी ड्रेस में उसकी फादर के साथ तस्वीर पीछे भी लगी हुई होती है। आपने वो देखा? उनके घर में जो एक तस्वीर लगी हुई होती है पीछे कोयल ने वही ड्रेस पहना होता है जिस ड्रेस के ऊपर उसके भाई ने कहा कि तुम कॉल गर्ल लग रही। ठीक है, तस्वीरें आपके घर में उसी ड्रेस में लगी हुई हैं, और लेकिन आप उस ड्रेस को अब कॉल गर्ल वाला कह रहे हैं। तो ये डायरेक्टर का मुझे फ्लॉ लगता है। फिर वही कंटिन्यूटी का कोई ख्याल ना रखते हुए वही तस्वीर जब वो नीचे टीवी लॉन्च में लगी हुई, वही जो उनका एरिया है लॉबी सी उधर भी लगी हुई है, वही तस्वीर उठा के कोयल के रूम में भी लगी हुई है।
तो साफ साफ वही लगता है कि मतलब बजट वाइज ये ड्रामा बड़ा वीक है। लेकिन आई एम सॉरी, स्टोरी बहुत वीक है। कोयल ने अपने काम करने शुरू कर दिए हैं, किसी और के घोंसले में से अंडे बाहर निकालती है ना, तो उसने पहला बच्चा तो निकाल दिया घर से। लेकिन मैं मेरा नहीं ख्याल कि हम इस ड्रामे को आगे रिव्यू करने वाले हैं। आप करना चाहोगे इन फ्यूचर? नहीं, मैं देखना भी नहीं चाहूँगा। देखने वाला है भी नहीं है। देखने वाला है भी नहीं, बहुत ओवर द टॉप है, ओवर ड्रामेटिक, अजीब डायलॉग, इतने फजूल। ये इस तरह का डायलॉग होता है कोई भाई अपनी बहन को कहेगा कॉल कॉल कर कर लग सकता रही है, हो। हाँ। मतलब आप कह दो ना नाजेबा है, ये कोई तरीके हैं कहने वाले। तुम इस तरह नहीं मेरे साथ जा इतना सकती ओवर हो, ओवर मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, कॉल कर लग रही थी। आई एम सॉरी, मुझे कोयल नहीं पसंद आ रहा। ये मैं कोयल की ऑडियंस नहीं हूं। हाँ, मे भी ये कह सकते हैं। बस कर लिया अरसलान ने डिस्कस, वही बातें हैं मेरी भी। ओके। हाँ, सो दिस वाज ऑल अबाउट कोयल दिस वीक। और अगर मैं ऑडियंस से एक बात कहना, जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोयल को इन फ्यूचर हमारे इस टीवी लॉन्च का पार्ट बनाना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि नेक्स्ट वीक से शायद हम इसको रिव्यू ना करें। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा की तरफ। नेक्स्ट ड्रामा जो है उसका हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, फाइनली वो आ गया है। हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मुश्ताक की। सो इसमें ओपनिंग ड्रामा में आप लोगों ने देखा कि फिरोज खान एज बॉबी जी नहीं लिखे मुस्तजाब फिरोज खान एज फिरोज खान फिरोज खान बीइंग फिरोज खान। मैंने पहले भी कहा था कि ये मुझे यही लग रहा है कि ये खानी का ही खानी, इश्किया, खुदा और मोहब्बत सभी को मिक्स करके मुस्तजाब बन गया। हाँ, वो होता है ना आपके घर में कि आज क्या पड़ा हुआ है, कल की खिचड़ी पड़ी, आज का सालन पड़ा है। एक ट्रेट उसका लिया, एक ट्रेट उसका लिया, एक ट्रेट उसका लिया, जी मुस्तजाब तैयार माशाल्लाह। और आप ये देखिए, आपको उसका वो इंट्रो कितना मिलता जुलता लगता है खुदा और मोहब्बत से, हाँ। है ना? आपको फील आई वो जो तस्वीर आती है, वो जो अच्छा हाइलाइट्स तो बता ओह सॉरी कि इसमें आपने देखा कि बॉबी जो है वो स्विमिंग कर रहे होते हैं और बॉबी की मदर जो है वो कॉफी बना रही होती हैं। तो फाइनली एक मदर और सन का वो जो एक लव बॉन्ड है वो दिखाया गया। प्लस इसमें दुआ का एक आपको दिखाया गया कि वो फार्म हाउस में, जरा डिस्टेंट फार्म हाउस में रहते हैं, कैसे दुआ जो है वो असल चीज़ों के अलावा हर चीज़ में इन्वॉल्व है जी। और दायन भाई ने बाहर से आना था। दाई, हाँ उसको दाई क्यों कहते हैं बाय द वे? पता नहीं, दाई कितना अजीब लगता है किसी लड़के ने, दाई इधर आओ। ये हमारी दाई है, कौन है ये हमारा, हाँ उसका नाम दाई डाला हुआ है, अजीब। सो भाई जो है वो बाहर से आ गए हैं, जरा नहीं लगा कि वो बाहर से आए हैं, और बाहर से आए भी हैं तो वो गाड़ी के पीछे बैठ के ऐसे जरा मूवी देख के अभी आए हैं। सो वो एक चीज थी। प्लस इसमें एक मौलवी साहब का रोल, मुझे इस तरह लगता है ये खुदा और मोहब्बत में मैं कभी खान साहब को देख रहा हूँ। हाँ जी, कभी खान, सॉरी नूरुल हसन, नूरुल हसन को मैं देख रहा हूँ। तो अच्छा बल्कि आपने एक मैंने कभी खान ही कहना था, कभी खान ही कहना था, ड्रामे का नाम गलत लिया। ड्रामे का नाम उनसे गलत हो गया, ड्रामे का नाम था ज़िबाइश। मैंने कभी खान ही कहना हाँ था। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। मुझे इस तरह लग रहा है मैं कभी खान साहब को देख रहा हूँ शबीर जान के रूप में। और फिर इसमें ये हुआ कि रिजेक्शन हो गई, रिजेक्शन होने के बाद अब दोबारा से वो अपना पांसा फेंक रहा है। तो मुझे लगता है कि इस ड्रामे में अगर आप ये कहना कि फिरोज खान ने बहुत हट के एक्टिंग की है, तो ये आपने बहुत हट के स्टेटमेंट दी है। नहीं है। हाँ, ये आपने बड़ी हट के स्टेटमेंट दिया। फिरोज खान ने कोई हट के एक्टिंग नहीं की। You tell। जी एमून। अच्छा, ड्रामे का ना ओपनिंग सीक्वल जो है वो अजान से शुरू होता है। सीक्वेंस में भी सीक्वेंस, हाँ ओपनिंग सीक्वेंस है अजान, ठीक है। हाँ, अजान मैंने पहले भी ड्रामा दिल मोमिन देखा, उसमें भी अजान से शुरू करते हैं, बाद में तलावत, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अजान से आप स्टार्ट इसके अलावा में भी ऐसा हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में ये रिलीजन को एज अ टूल नहीं यूज़ कर रहे राइटर्स या डायरेक्टर्स कि ड्रामे को अजान से शुरू कर दे, उसकी व्यूवरशिप बढ़ती है। क्योंकि मैंने इस ड्रामे की पहली एपिसोड पे कमेंट्स पढ़े थे, काफ़ी सारे कमेंट इस चीज़ को जो है ना वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि अजान माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब ड्रामों वाले ना इस चीज़ को एज अ रिलीजियस टूल यूज़ कर रहे हैं। और ऊपर से राइटर भी, अच्छा मैं आपकी बात करना चाहूँगा, इस मामले में डिस्कशन हो सकती है। वैसे तो मुझे मुश्ताक कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हो इस चीज़ को उन्होंने लिंक करना है ना, ऐसा जैसे हम मीनिंगफुल में बात कर चुके हैं, हमें इस स्टोरी के बारे में पता है कि वो एक एथिस्ट है, राइट? उसको अगर उन्होंने इस पाथ पे लेके आना है, तो अगर इस ड्रामे को उस नजरिए से शुरू किया गया तो आई डोंट थिंक सो कि वो गलत। तो एथिस्ट अभी तक उन्होंने कोई इस तरह का कोई हिंट तो नहीं दिया कि नहीं, थोड़ा सा हिंट है जिसमें सना जवेद से कहती है मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, तो वो कहता है
हाँ थोड़ा सा है hint। तो वो तो अजलान भी करता है इश्क इला में तो हाँ वैसे ये भी है। तो ये इश्किला पार्ट 2 है। नहीं, जियो का इश्किला है। हाँ जियो का इश्किला। अच्छा, और इसके अलावा एरोगेंट ठीक है। फिरोज खान। दूसरा ब्रदर सिस्टर की केमिस्ट्री मुझे कुछ समझ नहीं आई हाँ, है। वो बड़ी fake सी- दायन और हाँ, you're बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ज्यादा लग रहे हैं, बहन भाई ट्विन कम है लग वो, रहे हैं। हाँ। ट्विन्स हैं। नहीं, वो कहती है नौकरानी को, वो सना जावेद जो है वो कहती है Twin कि समझती हो? ट्विन समझती कहती नौकरानी ऐसे करती, सॉरी मेरे बाल खराब हो गए। प्रिंस पता है ना क्या होता है? जुड़वा भाई है मेरा। वो ड्रामा था ना मुट्ठी पर आसमान, एकदम मुट्ठी पर बाल है। अच्छा ठीक है, तो twins। वो जी जुड़वा होते हैं, ठीक है, पता लग गया नौकरानी को, काम वाली 5 को मिनट 5 बड़ी मिनट बड़ा है तो वो रोब जमाता रहता है। उनकी केमिस्ट्री बहुत अजीब है, मतलब बहन भाई मेरे ख्याल में इस तरह से नहीं होते। मेरी भी 5 बहनें, मेरी किसी बहन के साथ इस तरह की केमिस्ट्री नहीं है, शायद होते हों। मेरी अपनी बहन मेरे से बहुत क्लोज है, बट हाँ, इस तरह कोई की अजीब नहीं है एक- कि वो एयरपोर्ट पे वो आ रहा है बाहर के 2 साल बाद, वो आ रहा है अब्रोड से और वो घर में बैठी अच्छा, उसका मैं कमरा एक तैयार चीज- कर रही एक है। तुम चीज 3-4 और दिन पहले क्यों नहीं कमरा तैयार हाँ, किया तुमने उसका? हाँ। तुम एयरपोर्ट पे उसको लेने जाओ। महलाव जाना था ना, वो फार्म हाउस जाते हैं, वो मट्टी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा क्रिएटिव लिबर्टी। अच्छा ठीक है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इतनी कुछ हमारी माशाल्लाह इतनी भोली है। इस कैरेक्टर का नाम क्या है? सना जावेद का? दुआ। वो इतनी भोली है कि नीचे गाड़ी आई, उनको ये भी नहीं पता लगा मेरे घर की गाड़ी है कि नहीं, जाके मुके दे मारा मुंह और के। बुके देने का तरीका भी देगा। हाँ जी। वेलकम होम। ये क्या? अभी कि that was very दाई odd। 2 साल बाद आ रहा है। जी, दाई जो मुंह है पे मार- पता नहीं कितने केसेस करके आया। अच्छा खैर कोई नहीं। सो इसके अलावा अच्छा, ये दुआ जो है वो एक्चुअली नॉवल की हीरोइन ज्यादा लग रही है, ड्रामे की हीरोइन कम लग रही है, क्योंकि महा मलिक ने लिखा हुआ है। महा मलिक बहुत साल नॉवल लिखती रही हैं, जी। ठीक है, तो वो नॉवल की हीरोइन लग रही है, जिसको जानवरों से प्यार है। कबूतर आ गया जिसको कांटा चुभा हुआ है, और बकरी आ गई है, जाओ अपनी मामा के पास। ओह माय गॉड, क्या था ये? वो बकरी भी हाँ, जैसे जिंदगी में पहली बार उसने जानवर देखे और कबूतर भी जिंदगी में पहली बार देखा है, तो वो बहुत नॉवलिश। उसको नहीं याद रहता ना घर में, गाड़ी तक तो उस बेचारे को याद है नहीं अपने घर की कौन सी है। अच्छा खैर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वैसे तो मुझे उस तरह के ड्रामे नहीं पसंद जिनके एक हफ्ते में 2 एपिसोड आते हैं। मुझे वो बड़ा हेक्टिक लगता है। हाँ, ऑब्वियसली स्टोरी में कोई होती है नहीं, म्यूजिक ही होते हैं, तो मैं फैन नहीं हूँ उस तरह के ड्रामों का। मैं अब जैसे मैंने कोयल के बारे में भी कहा, मैं मुश्ताक खाक के बारे में भी कहूँगा। अल्लाह के फजल से मैंने जितने भी फिरोज खान के इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं नहीं देखे, एक एपिसोड से ऊपर देखे भी नहीं जाते, ठीक है। उसमें वही एक स्टोरी ड्रिवन से, आपको ये पॉलिटिक प्लॉट आपको पता होता है, खानी की बात कर लो, इश्किया की बात कर लो, खुदा और मोहब्बत। तो मैं एरोगेंट, स्नोबिश, इसी तरह का है ना? आई एम नॉट फैन ऑफ मतलब इस तरह का ड्रामा। मुझे बड़ी स्टार प्लस वाइब आती है। मुझे तो जियो पाकिस्तान का स्टार प्लस ही है। स्टार प्लस वाइब आती है। मेरे ख्याल में जियो का लास्ट टाइम जो मैंने अच्छा ड्रामा देखा था, सॉरी टू से, जियो से सॉरी करके, वो अलिफ था। अच्छा, अभी हम अगला करने लगे हैं। अच्छा करें। अच्छा हाँ वो ठीक आपका है। है। अच्छा, इसके अलावा जो है जियो का, वैसे हम पहला ड्रामा रिव्यू कर रहे हैं अपने चैनल पे, राइट? अच्छा, मुझे एक जो मसला नजर आता है कि जो करेक्टर है उनका अपना आपकी फेवरेट जिनकी आप शकीला नकल उतारते हैं, शकीला इफ़त उमर, ड्रामे में शकीला नाम है हाँ, उनका। वैसे शकीला के करैक्टर में वो ऐसी घुसी कि उन्होंने शकीला नाम का लॉकेट ही पहन लिया। आपने वो देखा? अच्छा खैर, मैंने एक चीज़ कहनी थी कि शकीला के इंटरव्यू करती होती थी किसी ज़माने में इफ़त उमर साहिबा, और उनके शो में आई सवेरा नदीम। हाँ। और सवेरा नदीम के पीछे ही पड़ गई वो कि भाई आपने स्क्रिप्ट क्यों एक्सेप्ट की, कि आपने उसके मतलब वो वाली क्यों एक्सेप्ट की स्क्रिप्ट जिसमें उसने औरत को कहा 2 टके। करेक्ट। अब मैं इफ़त उमर से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर तो ये बात इफ़त उमर तक पहुंच जाए कि आपने ए मुश्ताक खाक की स्क्रिप्ट क्यों एक्सेप्ट की, क्योंकि इसमें फिरोज खान उन्हीं के सामने कह रहा है, उन्हीं के सामने कह रहा है कि उस 2 2 टके की बिलो एवरेज लड़की के मतलब मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। कि मैं अपने आप को उस 2 टके की बिलो एवरेज लड़की के सामने बार बार पेश करूंगा माँ। मतलब आप ये क्या, ठीक है आप मुमकिन है वो तुम्हें कह दे मैंने उसके आगे डायलॉग बोला तो था, ऐसे तो ना कहो। तो फिर सवेरा नदीम ने भी सवेरा बताया नदीम ने था क्या गलत किया कि था? सवेरा नदीम ही बता रही थी कि भाई उसके बाद आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट भी देख लो, सिर्फ तुम्हें 2 टके की देखना है। ये आई एम सॉरी, अगर आप फेमिनिस्ट हैं, आप विच इज नॉट अ बैड थिंग, आप औरत मार्च को सपोर्ट करते हैं, विच इज नॉट अ बैड थिंग, आप फिर इस तरह के फजूल किस्म के स्क्रिप्ट क्यों एक्सेप्ट करती हैं जहाँ पे
मिसोजिनिस्ट कैरेक्टर को ग्लोरीफाई किया जाता है, राइट? मतलब ये एक ऐसा लड़का जिसके लिए लड़कियां मेरी तो वो लड़कियां मैटर करती हैं जो मुझे जी, तो ये क्या गंदा, फिर आप क्या आप सोसाइटी में क्या शो मुझे करना खुद चाहते भी इस तरह लगता है कि जिस तरह ना बॉबी को दुआ नहीं दुआ लिपा चाहिए। हैं? हाँ ठीक है ना, तो और दुआ मुझे- की दो फ्रेंड्स कितनी टर्की है। अल्लाह तौबा जी, वो क्या सीन था। मुझे ये भी समझ नहीं आई कि घर में पार्टी है, भाई आया है, उसके ऑनर में पार्टी दी है, तो दुआ फुल सफेद चोगा हाँ पहन के वो आ गई है और एंजल ही लग रही हो तो। अच्छा, एक और चीज़ तो मुझे बड़ी फजूल लगी कि जी दुआ ने ही आज सारी अरेंजमेंट की है, मेज़बानी सारी, मेज़बान बिल्कुल पार्टी जब पीक पे खाना लगा हुआ है, मैं ज़रा आराम करने चली जाती हूँ। क्या आपके घर ऐसे होता है कि मेज़बान उठ के चला जाए, मैं ज़रा आराम करने हमारी उसी पे लानतान होती है, सारे असल थल्ले में हैं, वो बैठने तो होते उस तो ये तो प्लॉट कोई को अच्छा करैक्टर नहीं था, बढ़ावा देना था ना कि मुस्तजाबू से मिलने तो जाए। वह बात नहीं करा लेते, लेकिन ये इसकी कोई लिंक नहीं थी। आई एम सॉरी, मैं पता नहीं अब हम इसको कितना हफ्ता देखते मुस्तजाब हैं। को मोहब्बत भी हो गई मुझसे है तो नहीं दुआ देखा से। जाएगा। नहीं देखा जाएगा ना। मैंने आज भी, मैं ट्रू बता रहा हूँ, मैंने ड्रामे को 1.5 पे देखा है, सिर्फ इसलिए कि मुझे रिव्यू करना था। आई वांट टू सी कि इसके अंदर क्या है, बट मुझे और वो आई डिड नॉट। आपने वो देखा, वो फिरोज खान कितना विस्पर करके बोलते हैं, उसकी तो समझ ही नहीं आती। उसकी एक सबटाइटल reason ऑन पता है करने क्यों? पड़ते क्योंकि हैं उसके आगे लिए। जाके फिरोज खान ने अपनी वॉइस रेज करनी है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि फिरोज खान नॉर्मल वॉइस में ऊपर से वो फेक बने हुए हैं मुसलसल उसके उन्होंने आगे, बड़ा दुआ के वो- आगे। जी जी जी, जी। इस बार बहुत फिरोज खान ने अलग एक्टिंग की है, बहुत अलग है, विस्पर किया है। विस्पर किया। ओके और जिसके लिए आपको सबटाइटल ऑन करने पड़ते हैं। यस। ठीक है जी। चलें। सो अब हम मुश्ते खाक के ऊपर थोड़ी सी खाक डाल के आगे चलते हैं। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रामा की, जिसे हम लोगों ने इस बार टीवी लॉन्च में मुश्ते खाक के साथ न्यूली एडिशन किया है। जी। हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए की। सो जो बिछड़ गए के बारे में हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि इसके अंदर माया अली और वहाद जो है उनकी केमिस्ट्री, और ये आई थिंक ढाका फॉल ऑफ ढाका के 50 ऊपर बना इयर्स हुआ है। हो चुके हैं फॉलो ढाका पे, उस पे बना ये ड्रामा। तो मैं थोड़ी सी माजरत चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये ड्रामा अभी तक पर्टिकुलरली नहीं देखा। सो आई उनके पास चलते हैं जिन्होंने ड्रामा काफ़ी खुर्दबीन से देखा है। अरसलान आप ओके, बताएं। मैंने ड्रामा देखा है एंड आई एम फैन ऑफ हाइसम हुसैन जिन्होंने ये ड्रामा डायरेक्ट किया है। ठीक है। ZI फरूक करके एक हमारे कर्नल थे जो कि इस वॉर में मतलब प्रिजनर बने थे उधर Okay. जाके, तो उन्होंने कुछ मेमोज लिखे, उन मेमोज की बेसिस के ऊपर अली मोइन हमारे राइटर हैं, उन्होंने इस ड्रामा की स्टोरी लिखी। वाओ। राइट, तो ये यानी कि अभी तक तो मतलब यानी कि रियल इवेंट्स में बना हाँ, हुआ है, हाँ। ठीक है। उसमें वो अलग बात है कि थोड़ा उन्होंने रोमांस का एलिमेंट डाला या जो भी है वो हम बाद में बात करते हैं। सो अगर मैं ट्रीटमेंट वाइज देखूं, अगर आपने ड्रामा नहीं देखा तो आई रियली रिकमेंड कि आप वो देखें, हाँ नहीं, I'll क्योंकि वो बना हुआ बहुत अच्छा है। Okay. और जितनी खूबसूरती के साथ हाइसम की खूबसूरती यही है, या हाइसम का कह लीजिए कि फॉर्टे यही है कि वो थोड़े जो हिस्टोरिक ड्रामा होते हैं वो बड़े खूबसूरती से मतलब बनाते हैं, जितने ये जो हिस्टोरिकल ड्रामाज होते हैं जिनमें दास्तान शामिल है। और दुर शहवार भी वन ऑफ हिज ड्रामा जिसमें उन्होंने थोड़ा हिस्ट्री मतलब थोड़ा पीछे करके थोड़ा दिखाया, ठीक है? फ्लैशबैक दिखाया तो फ्लैशबैक मेरे ख्याल में हाइसम हुसैन एक वो थीम जो सेट करते हैं वो उनकी स्पेशलिटी है। लिटिल डार्क एंड जी, तो अब दिखाया ये गया है कि कर्नल साहब ढाका जब फॉलो ढाका चल रही थी तो उनकी वहाँ पे ढाका में पोस्टिंग हुई, क्योंकि उस टाइम पे थोड़े जो मुल्क के कह लीजिए कि सियासी हालात थे वो थोड़े गड़बड़ का शिकार है, टेंशन का शिकार थे। तो अच्छा, इसके लिए इस ड्रामे को देखने के लिए मुझे जो अभी तक फील आई है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बैकग्राउंड का पता हो। मून ने ये ड्रामा देखा है और मुझे मैंने समझ भी नहीं ये आया। ड्रामा देखा है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे एक्टिंग की, अगर हम बात करेंगे कि ड्रामा शूटिंग की और जिस तरह से जो सीन्स हैं उस हिसाब से बड़ा परफेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि ये बातें क्या कर रहे हैं और जिसको अगर इस ड्रामे मतलब इस इवेंट्स की हिस्ट्री नहीं पता तो आई एम सॉरी वो नहीं आएगी समझ। नहीं समझ आया। यस, नहीं आएगी समझ, दैट्स ट्रू। जैसे इसमें अगरतला जो है कंस्पिरेसी के बारे में बात की गई है, तो वो अब नई लोगों को पता, आपको नहीं पता होगा क्योंकि हमें भी हमारे जो हिस्ट्री की किताबें हैं उनमें ये सब बातें नहीं पढ़ाई गई। करेक्ट। सो लेकिन अब चलो शुक्र है ये एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि जिसमें हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाना शुरू कर दिया गया है। सो दैट्स वाई मुझे, क्योंकि ये इस कहानी की जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड है मुझे काफ़ी हद तक पता है,
मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक दो वीडियो जो चैनल्स हैं उनको रिकमेंड भी किया कि आप लोग वो देखें, सो दैट आप लोगों को ये कहानी में इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा कि ओवरऑल चल क्या रहा है। और उस ज़माने, क्योंकि इनमें ने ये दिखाया है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं उनका बहुत अहम किरदार है इस सारी स्टोरी में, और इवेंचुअली उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका को भी दिखाया जो कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है। और जितने खूबसूरती से उन्होंने, क्योंकि वो मेरा कॉलेज भी है और वो सारे रेफरेंसेस मुझे पता लग रहे थे, और अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं आएगा कि ये जो है कि आपको वाकई फील आएगी कि ये ढाका यूनिवर्सिटी है। ओके। सो बना हुआ ये ड्रामा बड़ा अच्छा है और इसकी बड़ी नेटफ्लिक्स टाइप फील है, मैंने कहीं से सुना, और वाकई है। वाइब अच्छी है। और इन्होंने आपको पता है हर एपिसोड का सेपरेट से नेम है, ठीक अच्छा। है जी। जो फर्स्ट एपिसोड था इसका नेम था दी ओथ। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी कास्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे इसकी कास्ट में हमें नज़र आए वहाज अली, इसके अलावा माया अली नज़र आई, नादिया जमील नज़र आई, और जो कर्नल साहब का करेक्टर प्ले कर रहे हैं वो है तलहा चहूर, जो कि GCU के ड्रामेटिक्स सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी रहे। काफ़ी अच्छी एक्टिंग जी, और उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की। एक्टिंग वाइज आपको इस ड्रामे में कोई फ्लॉज नज़र नहीं आएंगे, मतलब बड़ी अच्छी। और चाहे अच्छा वो सिर्फ मसला इसमें वही वाला है कि अगर आपको हिस्टोरिक बैकग्राउंड इसका नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे ऐसा होता है, हम कई बार ऐसी मूवीज़ देख जाते हैं जैसे कोल्ड वॉर पे हम अक्सर मूवीज़ देख लेते हैं, या हम अक्सर ऐसी मूवीज़ देख लेते हैं वर्ल्ड वॉर पे जो मूवीज़ बनती हैं 1 और 2 पे, हमें इतना ज़्यादा पस मंज़र नहीं पता होता, लेकिन हम फिर भी देख जाते हैं। लेकिन कैरेक्टर डिफाइंड नहीं होते। कैरेक्टर हाँ डिफाइन होते हैं, इसमें कैरेक्टर्स डिफाइंड नहीं है मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में काफ़ी डिफाइंड है, क्योंकि ईस्ट इंडिया से जो हैं वो वहाज हैं और वो बांग्ला बोल भी रहे हैं, लेकिन आई एम सॉरी, वैसे बंगला का बंगाली वाज वेरी नहीं, मैं भी नहीं हूँ। ये एक वाहिद एक चीज़ वो ऐसे लग रहा था कदूसी साहब की बेवा से बंगाली बाजी का जो है ना, हाँ, उन्होंने थोड़ा सा वो एक्सेंट थोड़ा सा ओवर द टॉप था। लेकिन अब जो माया अली हैं वो वेस्ट पाकिस्तान से हैं, और वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में वो जो उनके साथ रह क्यों रही हैं वहाज अली की फैमिली? अच्छा, इस चीज़ का अभी हमें क्लैरिटी नहीं वही ना, थोड़ा वो अभी आगे जाके पता लगेगी, क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट भी हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो वेस्ट पाकिस्तान से उधर जो है माइग्रेट करके कुछ अभी हमें पता लगेगा, क्योंकि उनका जो भाई है वो थोड़ा बंगला, उनके एक्सेंट उसमें बंगला का आता है, उसका जो भाई है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे ड्रामे में। लेकिन मुझे नादिया जमील बड़ी प्यारी लग रही हैं, बड़ी क्यूट एक्टिंग है यस, और मुझे माया अली भी बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं इस चीज़ को बल्कि मेंशन करना चाहूँगा कि माया अली को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामे करने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वो ड्रामा फेस बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा अच्छी एक्टिंग है उनकी। और अगली बात मैं नहीं करना चाहूँगा, वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ड्रामास के अलावा वो जो चीज़ें और होती हैं, क्या होती हैं, मिसलेनियस चीज़ें क्या होती हैं फिल्में। हाँ, बस मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट जो बिछड़ गए। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि 2 वीडियोस मैंने मीनिंगफुल में भी कही थी। एक सीरीज़ है 1971 की वॉर के ऊपर, आप प्लीज़ वो देखें, या आप शेख मुजीबुर रहमान पे एक छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री है बाय फैसल वड़ाइच, वो जाके देख लें, तो आपको इस पूरे वाक़ये में आपको एक आपको बेस बन जाएगी। और क्यों ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में जो तनाज़ात चल रहा था, या जो शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात थे वो क्या थे, वो आपको सब चीज़ों को पता लग जाएगा। सही सो दिस वाज ऑल अबाउट जो बिछड़ गए। आपको कुछ कहना है मून? आपने भी देखा है ड्रामा? हाँ, मैंने बस पॉइंट फिलहाल जो समझ आई है वो मुझे एक्टिंग ही समझ आई है। मुझे माया अली की एक्टिंग अच्छी लगी है, मुझे नादिया जमील, मैं पहले 2 सीन्स में नहीं पहचान पाया कि नादिया जमील अच्छा, है। जब वो डिनर टेबल पे बैठी होती तब मुझे पता चलता है कि ये नादिया जमील ही हैं। उन्होंने इतना अपने आप को उस कैरेक्टर के लिए चेंज किया। ये चीज नोट किया है कि कैरेक्टराइजेशन पे कितना काम बहुत है, काम कि एक हुआ। कैरेक्टर क्या पहनता है, या उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, आपको प्रॉपर नजर आएगी इस ड्रामे में। नाइस, मतलब स्क्रीन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका सारा कुछ जो है ना, आपको कि ये एक पर्सन है। जैसे नादिया जमील को मैंने पहले सीन में नहीं पहचाना, जब वो डिनर टेबल बैठी तब मैंने पहचाना, जब उनके क्लोजअप्स आए, राइट? हाँ, ये है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो बिछड़ गए। होपफुली नेक्स्ट वीक आप भी मेरे साथ साथ इस ड्रामे को फॉलो करना शुरू करेंगे, एंड आई थिंक वी मस्ट। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको अब कई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बताया जा रहा है। हमने बताया कि हमने मीनिंगफुल में जैसे बताया कि हम पे भी एक आ रहा है, जियो का तो स्टार्ट हो गया, फिर ARY पे वो कौन सा आप सबा कमर वाला ड्रामा हंगोर। हाँ जी, तो ये चीज़ें हैं। सो होपफुली हम इसको फॉलो करेंगे, एंड आई थिंक ये ड्रामा एक बड़ा अच्छा बेंचमार्क सेट करे हिस्टोरिकल ड्रामास की लिस्ट में।
सो दिस वाज ऑल अबाउट टीवी लाउंज दिस वीक। आई होप कि आपको इस बार का भी टीवी लाउंज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमेशा हमें टीवी लाउंज में प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू लाजमी बताया करें हाँ जी। कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अब ख़त्म होने वाले हैं, उनके एपिसोड्स 1-2 रह गए हैं, तो हम उनको होपफुली स्केप कर देंगे और उसमें कुछ नए एपिसोड्स ड्रामास भी लेकर आएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कमेंट, में लाजमी बताया करें। और वंस अगेन हम आपको बता रहे हैं कि टीवी लाउंज में हम ज़्यादातर ड्रामास को डिस्कस करते हैं, नॉट मूवीज़। मूवीज़ के लिए अरसलान का सेपरेट एक सेगमेंट होते हैं, यू कैन वॉच दैट, और रिव्यूज़ भी उसमें ही होते हैं। सो आप हमें लाइक करें प्लीज़, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को। अगर जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिकॉज दिस इज़ दी ओनली टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दैट वी कैन हैव फ्रॉम यू। सो और इसके साथ साथ हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। अरसलान और मून पे यूं ही अपना प्यार बनाए रखें और थैंक यू। हमें मतलब टीवी लॉन्च का रिस्पांस कंपैरेटिवली हमारे अदर सेगमेंट से बहुत अच्छा जा रहा है। सो यानी कि प्यार तो लोग दे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। ये प्यार बढ़ता प्यार शेयर करें शेयर करें लोगों के साथ। और इसके साथ साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सर्दी और कोरोना से बच के, और अपने और आसपास रहने वाले लोगों का ख्याल रखें। खुश रखें और हमें दीजिए इजाज़त। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉच। आप कुछ कहते? अल्लाह हाफिज़ कह रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।